पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ना, वो कह रहे कि जब पंजाब में बहुत सारे लड़कियों को सरेंडर किया जा रहा था, मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा था, तो मैंने बहुत सारे 21 के करीब 21 आई थिंक मोर देन 21 लड़के थे, वो सरेंडर करवाए थे चंद्रशेखर साहब को। बाद में उनका सभी का फेक इनकाउंटर हो गया। पूरे पंजाब के प्रोसेस में कभी कैप्टन साहब से पंजाब के सवाल पे हमसे कभी बात नहीं। हमें ऐसा कोई भी इंसिडेंट याद नहीं है कि वो बहुत सारे लड़कों को लेके आए थे। बेबुनियादी बात, टोटल बेबुनियादी बात है। एक ही बार जो हमसे मिले, वो भले ही हम चंडीगढ़ जाते थे वहाँ, लेकिन कहीं भी पॉलिटिकल लीडर उस दरमियान में कहीं आगे बढ़ के मिलने के लिए तैयार नहीं। सुरक्षा के लिए आए थे कैप्टन साहब। मेरा काम सिखों को बचाना है, तुम जिसको मारना चाहते हो मारो, लेकिन इनोसेंट किलिंग हम बर्दाश्त नहीं करें। थोड़ी बहुत जो हम लोगों को इनोसेंट किलिंग वगैरह की जो थोड़ी बहुत लगा जानकारी, तो हमने डीजी पुलिस को हटा दिया, केपीएस गिल को हटा दिया। हटाता हमें फीडबैक मिल रहा था कि पाकिस्तान जो है वो किसी कीमत पर पंजाब में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आने देना चाहती। लिटरली साइनाइड का कैप्सूल लेके आते थे फेडरेशन वाले लड़के और जो मिलिटेंट साइनाइड का कैप्सूल लेके को लाते सी। हाँ, मैं आप हमसे मिलते। पंजाब में पहले जिंदा तो रहो, तब न तुम क्या लोगे और क्या नहीं लोगे। यहाँ का नौजवान ही बर्बाद हो गया, खत्म हो रहा है। अकाली को कितना मुश्किल से परसू करके मैं बादल साहब का बैठ के कि सब लोग बिल में घुसे हुए थे, कोई निकलने को तैयार। समरजीत सिंह मान साहब जो थे, उनको चंडीगढ़ में ऊपर रहते थे पहाड़ पे, कोई छोटी पहाड़ वाड़ पे गेस्ट हाउस, वहां रात में 10-11 बजे हम पहुंचे तो वो वहां से निकल गए। मैं यहाँ बचाने आया हूँ सिख कम्युनिटी को। हम कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है मैं नहीं जानता। पंजाब को दुलार के ही समझाया जा सकता था, ललकार के नहीं। जो लोगों ने ललकारने की कोशिश किया उसका भोगे भी। केपीएस गिल डीजीपी जिन्होंने तुसी हटा भी दिता सी, बहुत ज़्यादा बेकसूर मुंडे मारे गए है ने जी। घट्टो घट्ट 30,000 मुंडा बेकसूर लवारस लाशां कह के मारे गए है ने जी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक फीड पहुँचती सी तुहानू जी, होम मिनिस्टर होने के नाते तुहाडे कोल। ये हो सकता है जो है, क्योंकि फिर गिल आ गए थे, याद है जी। फिर गिल जो है जी हमने हटाया था, तो फिर गिल आ गए। गिल का जो काम करने का तरीका ही वह जो बेस्ट सोल्जर, उसमें कोई, लेकिन पंजाब में इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव वहां लोगों को समझ में नहीं आता। खालिस्तान की डिमांड रही सी तुहाडे कोल जो रेडिकल ग्रुप या जेडे फेडरेशन वाले मुंडे आंदे सी? हम कहते थे चुनाव लड़ लेके कब्जा कर लो, अपनी सरकार बना लो। किसी के बाप का तो है नहीं, जो चुन के आएगा उसकी सरकार बनेगी। ABC पंजाब ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ शुक्रिया जी आਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। बहुत ही वाहेगुरु की कृपा है कि आई हैव सर्वाइव इन पंजाब, तो बड़ी कृपा है। मैं जी पंजाबी च पूछांगा जे तुहानू कोई सब आप पूछिए, पंजाब में काम किए तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, पंजाब नू किवें तुसी पहला किवें देखिया ते हुण तुसी पंजाब नू किवें समझिया जां देख रहे हो जी? बेसिकली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है जी, वो मूलतः जब हम गए थे पंजाब जी, तो एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि कैसे वहां कोलैप्स था जी। हमारे साथ मिस्टर कोहली थे एडवाइजर जी, और चन्नी करके डीएम थे लुधियाना में उसके उससे पहले आई थिंक गुरदासपुर वगैरह साइड में, हाँ, जहां बड़ा सरकंडा नहीं होता जी जी, उस इलाके में। जी जी जी। तो हम बॉर्डर इलाके में गए थे उनके साथ जी। तो वहां हमने देखा कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है जी, वो डीसी को नहीं पहचान रहा है। अच्छा, डीसी अगर ब्लॉक बीडीओ को ना पहचाने, वन कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन अगर बीडीओ अपने डीसी को ना पहचाने
इट वॉज ए टू मच। खैर वहां पे हम लोग ने अपने करके उसके बाद उसी गाड़ी में जब लौटने लगे तो हमने कहा कोहली साहब आई थिंक टोटली एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स है, कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी के साथ। कहा सर ये तो आज एग्जाम्पल हम लोग लिविंग एग्जाम्पल देखा है जी। तो इस में गाड़ी में ही चलते चलते एक तरह से हमने प्लान बनाया कि अब चंडीगढ़ जो है वो जिला डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज रहेगा जी। तो हर सेक्रेटरी को एक एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया, गाड़ी में ही हम लोग बैठते हुए। जी जी। एंड डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होगा कंसर्निंग वो एक ब्लॉक का इंचार्ज रहेगा, एक ब्लॉक का इंचार्ज रहेगा। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन हम लोगों का था कि टोटल रिवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम जी। हमने कहा कि अगर ब्लॉक में 5 ये विभाग हैं बिल्कुल जी, तो उनके जो लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में एक दिन उनका सम्मेलन होगा। जितने भी ब्लॉक में मान लीजिए BLW है, मान लीजिए एजुकेशन इंस्पेक्टर है, कुछ अलग अलग उनका सम्मेलन होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। DC विल प्रिजाइड एंड डिपार्टमेंटल ऑफिसर विल ऑर्गेनाइज। उनसे सिर्फ बुला के पूछिए कि आप क्या कर रहे हो, लोग क्या चाहते हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हो। कोई और दूसरा बहुत नहीं, उनको बुलाइए। मैं मानता हूं कि DC साहब ने बुलाया है जी, तो गांव के वो पंचायत में 1 सप्ताह तक उसकी चर्चा करेगा और जाने के बाद 1 महीना चर्चा करेगा कि साहब उनको DC साहब ने बोलने दिया BLW को। इससे ये कार्यक्रम जब हमने शुरू किया और हम अपने नॉर्थ ब्लॉक में इसका कंट्रोल रूम बनाया कि आज किस डिस्ट्रिक्ट में किस विभाग का सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। दिस इज व्हाट हमारा तरीका था। तो इस पूरे प्रोसेस में जब हमने देखा तो पंजाब में जितने ट्रक सम्मेलन का, ऑनर का सम्मेलन कराओ, खेल कूद का एक्टिविटीज में करो, यहां तक कि मैं सरपंचों का सम्मेलन करने लगा। उस वक्त तेजेंद्र खन्ना थे चीफ सेक्रेटरी एंड गिल साहब थे वहां DGP जी। इनिशियल शुरू की बात मैं कर रहा हूं। तो हम सरपंचों को बुलाते थे और पूछते थे कि आपकी बात पुलिस सुनती है? भाई पुलिस सुनती क्या है, पहले 4 जूती मारती है, ये लोगों ने कहा। तो हमने वही फैसला किया कि हर थाने में एक जनप्रतिनिधि का कुर्सी होगा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का कुर्सी होगा, क्योंकि सरपंच ही मतलब एग्जिस्टिंग थे, MP MLA तो थे नहीं 10-15 साल से जी बिल्कुल, गवर्नर रूल लगा हुआ था। और सारे ब्यूरोक्रेट जो थे 10-10 चेयरमैन बने हुए थे, दिन चंडीगढ़ में आगे पीछे फौज लेके चलते थे, मस्ती कर रहे थे। कंप्लीट रिवर्स करके एक एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेवारी दिया हमने। ये फिर ये गांव से रिश्ता जुड़ा। हम जानते थे कि इसमें जो आने वाले में कुछ ना कुछ टेररिस्ट होंगे, कुछ अंडर ड्यूरेस सताए हुए होंगे, कुछ अनजाने इसमें होंगे। तो उनसे एक वास्ता हमने डायरेक्ट शुरू किया, हर जिले में हर कमिश्नरी में 1-2 मीटिंग करके, और DG और जो है चीफ सेक्रेटरी को साथ लेके चलते थे, एडवाइजर रहते थे। ये स्टेज लेकर के फिर इससे आगे हम बढ़े और वो कि 3 कारपोरेशन के इलेक्शंस हमने अनाउंस कराए जी। उस वक्त कॉल देता था कि जिसके हाथ पे उंगली पे स्याही नजर आएगा उसकी खत्म कर देगा। एक्सट्रीम पे था। लुधियाना में 100 लोगों को ट्रेनों से उतार करके ये इस पूरा प्रोसेस कराया हमने। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, ये एक तरह से आगे बढ़े हम। उसके बाद लोक विधानसभा का इलेक्शन शुरू हुआ। जब वो हुआ 91 वाला, हाँ 91 वाला, वो जब हुआ तो बहुत सारे हत्याएं हुई। मैं मीटिंग सब पे बुला के कहा कि देखो गवर्नर के यहाँ कि हमारा काम बचाना है। आई एम नॉट ए DG पुलिस, मेरा काम सिखों को बचाना है। तुम जिसको मारना चाहते हो मारो, लेकिन इनोसेंट किलिंग
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद थोड़ी बहुत जो हम लोगों के को इनोसेंट किलिंग वगैरह की जो थोड़ी बहुत लगा जानकारी, तो हमने डीजी पुलिस को हटा दिया, केपीएस गिल को हटा दिया। ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤਾ ਸੀ? हाँ, उनको हटा दिया, उनको वहां से। और उसके बाद आई एम जस्ट फॉरगेटिंग नेम, लेकिन वो डीजी पुलिस ओपी शर्मा शायद। हाँ शर्मा नहीं, शर्मा कोई दूसरा जी, कोई दूसरा 6 जेंटलमैन। अच्छा, डीएस मांगट, डीएस मांगट थे, मांगड़, हाँ मांगड़, मांगड़ उनको हटा मांगड़। तो ये हमें फीडबैक मिल रहा था कि पाकिस्तान जो है वो किसी कीमत पर पंजाब में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आने देना चाहिए जी, क्योंकि सबसे बड़ा स्लैब उनके ऊपर था। तो इस पूरे प्रोसेस में वो अब्रप्टली किलिंग कराना शुरू किया इधर उधर। बट एक तरफ ये भी था कि फेडरेशन के लड़के वगैरह हमसे लुधियाना PWD-IB में रहते थे, तो वहाँ मिलने आते थे, लिटरली साइनाइड का कैप्सूल लेके आते थे। फेडरेशन वाले लड़के और जो मिलिटेंट साइनाइड का कैप्सूल लेके कोल आंदे सी। हाँ, मैं आप हमसे मिलते थे। तो ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बचाना लोगों को, और कुछ तो था नहीं कि कैसे बचो। हम कह रहे यार, पंजाब में पहले जिंदा तो रहो, तब न तुम क्या लोगे और क्या नहीं लोगे। ये इस पूरे प्रोसेस में तो यहाँ का नौजवान ही बर्बाद हो गया, खत्म हो रहा है। तो आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड। इसी प्रोसेस में जो है वो लुधियाना के शायद MP थे, हाँ जी, कैंडिडेट थे, उनकी हत्या हुई, खाली हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, और चल रहा था कि ये चुनाव होगा कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस बाइकाट कर रही थी इस इलेक्शन। 91 वाला कांग्रेस ने बाइकाट, पार्लियामेंट भी था जी जी, और असेंबली भी था जी जी। तो ये बाइकाट कर रही थी असेंबली में। अकाली को कितना मुश्किल से परसू करके बादल साहब का बैठ के कि सब लोग बिल में घुसे हुए थे, कोई निकलने को तैयार नहीं थे। बादल साहब भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो सबको पर्सनली परसुएट कर करके, समरजीत सिंह मान साहब जो थे, उनको चंडीगढ़ में ऊपर रहते थे पहाड़ पे, कोई छोटी पहाड़ वहाड़ पे गेस्ट हाउस, वहां रात में 10-11 बजे हम पहुंचे तो वो वहां से निकल गए। भाई कहने का मतलब आई वॉज चेजिंग देम, जो भी थे इस तरह के, क्योंकि हमारा मिशन था। हम जानते थे पुलिस वर्सेस मिलिटेंसी तो दुनिया का रीत है जी, हम पुलिस वर्सेस मिलिटेंसी नहीं, हम पीपुल्स वर्सेस मिलिटेंसी चाहते थे। और वो लोग जो उनको शेल्टर देते थे, उनको जो बचाते थे, जो उनको अंडर ड्यूरेस उनके साथ रहते थे, उन लोगों को हम छान के निकालना चाहते थे, फिल्टर करना चाहते। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन प्रोसेस ही एक ऐसा था जिसमें बहुत है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब पार्टियां हो जाए और जब एक बार इलेक्शन लड़ता है जी, तो आप समझ जानते हैं उसका एक टेम्पो अपने आप में बच जाता है जी। तो ये मेरा मेन मोटो था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे स्ट्रेंथन करें, क्योंकि लोग कहता था कि एसपी के यहां कोई जाके खबर नहीं करेगा, डीसी को कर सकता है, क्योंकि एसपी यहां जाने का मतलब है कि अपने गिरफ्तार कर लिए जाएगा जी, तो वो एक भय लोगों के मन से, इसलिए डीसी को मजबूत किया। एसपी तो जो है ही है, डीसी को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। और इस पूरे प्रोसेस में से बहुत क्लियर सिग्नल था कि मैं यहां बचाने आया हूं सिख कम्युनिटी को। हम कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है मैं नहीं जानता जी। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत हुआ। हमें डायरेक्ट आईबी का ये मैसेज मिल रहा था कि पाकिस्तान के लोग आपको कहते हैं कि हट जाए मैदान से, इलेक्शन खत्म करें, नहीं तो अटेम्प्ट करें। और गिलगांव में हम पर अटेम्प्ट हुआ, मेरी गाड़ी ये हो गई। मैं वाहे गुरु, मैं तो कहता हूँ कि पीछे वाला गाड़ी सीट पे हमें कुछ नहीं हुआ, और ड्राइवर और एनएसजी का कमांडो जो है वो छलनी हो गया। गाड़ी हमारी मिडिल में अगर बम्प की होती तो शायद नहीं करके वो इंजन में फ्रंट पे हुआ, क्योंकि पतला रोड था, 10 फीट वाला रोड। हमारी गाड़ी थोड़ी फ्लैंक में इधर नहीं आ गई, इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ ਡੀਸੀ ਔਰ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, गिरफ्तार नहीं कर लेना। मैं आई टेल यू, वहाँ पे जो है ये गिलगांव के एक जो है वो बीच में बहुत बड़ा नहर ये है, तालाब है, बिल्कुल है, पौंड है जी। हमारी गाड़ी उलट करके चल गई लेफ्ट साइड में पौंड में जी। और राइट साइड वो बोले कि एक टेलीफोन पोल और पेड़ इसके बीच में उन लोगों ने टारगेट किया था जी। भाई हमारी गाड़ी थोड़ी सी फ्लैंक से बाएं चली आई, लेफ्ट आ गई, क्योंकि शायद कुछ कोई रिक्शा साइकिल या आ रहा था, अगर मिडिल में रहे होते तो इम्पैक्ट हो जाता जी। बट कहा ना कि तो लिटरली वाहेगुरु बचाने वाले थे जी। नहीं तो कोई सवाल ही नहीं था कि पीछे में एक सरदार जी और थे हमारे साथ कोई। अब कहा यार तुम्हारे किस्मत से मैं बचाऊं या मेरे से, अब उन्हीं को कहो जी। तो ये फाइनली ये रहा। यहाँ 21 जून को था इलेक्शन और 22 को नरसिम्हा राव का ओथ होने वाला था, 22 को जी। नहीं 22 को इलेक्शन था या 21 को, आई एम जस्ट जी। तो मिडनाइट में वो जो है इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया, टीएन सेशन। हमारा एक तरह से जो प्रोसेस था कि पीपुल्स वर्सेस मिलिटेंसी, इनोसेंट को बचाना, और ये खुला सिग्नल था कि तुम जो कहो, मैं सिर्फ यहाँ बचाने आया हूँ, हम यहाँ एसपी की भाषा बोलने नहीं आए, इसलिए हम कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। मैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ, आई विल टॉक देयर लैंग्वेज। तो ये टॉप पे एकदम बहुत क्लियर था कि नहीं होता कि मंत्री बचाने की बात कर रहा है, हम कहा वो नहीं, हम इसी के लिए आए ही हैं। लुधियाना से वो मैच हुआ कि हम खुद भी लड़ेंगे, पंजाब में चुनाव सिर्फ करा नहीं रहे हैं, मैं खुद भी लड़ूंगा जी यहाँ। और वो चुनौती स्वीकार करके वहां से लोकसभा का हमने इलेक्शन लड़ा, नॉमिनेशन भरा था। मेरा मानना है कि पंजाब को दुलार के ही समझाया जा सकता था, ललकार के नहीं। जो लोगों ने ललकारने की कोशिश किया उसका भोगे भी जी। तो इस सारे चीज़ों में, और उस दरमियान में कांग्रेस ही था, राजीव गांधी के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, होम मिनिस्टर था मैं, तो उनको भी ब्रीफ करता था हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिल करके। अरे वॉज वेरी काइंड, वेरी, ये एक सरकमस्टांसेस में सरकार गिर गई, बट राजीव गांधी जितना एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैच्योर्ड इमर्ज होके निकले थे, बट प्रभु ने छीन लिया ये। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब में क्राइसिस ऑफ फेथ ही तो है, वही झगड़ा ही था, क्राइसिस ऑफ विश्वास जिनको कहा जाए, कि उनके मन में विश्वास ही नहीं था। पद से वहां कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा था किसी को, कद से भले ही, क्योंकि सुबोध कांत नौजवान था, हम खुद भी कहते मैं 2.5 साल जेल में रह के आया हूं जी। हाँ, तो ऐसा कोई नहीं था कि हम प्रॉक्सी के लीडर थे। तो इन सारे चीजों का असर होता था, और मित्र बनाने के ही कोशिश में मीडिया के साथियों से भी मैं मित्रता, जब वो नेक्स्ट डे उन लोग तो छापने दिया था ऑलमोस्ट कि होम मिनिस्टर भाग गया, लेकिन फिर हम जब वो नहा वहा करके शाम में हम कहा 10 बजे चलो एक कोई प्रोग्राम में चल, तो लोग खुद ही कहा भैया किस जीवट का आदमी हो आप कि हम लोग तो ये बना दिया है न्यूज़ कि आप तो होम मिनिस्टर भाग गया है। जी जी। जब अटैक हुआ था उसके बाद की बात में, तो और उसके बाद बेअंत सिंह ने संभाला हमको। नरसिम्हा राव ने कहा एक बार कि साहब जो प्रोसेस आपने शुरू किया था वो हम नहीं कर पाते। आपने प्रोसेस किया कि पोस्टपोन्ड हुआ था ना इलेक्शन 91 वाला पोस्टपोन्ड हुआ था, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये एक नया थ्योरी था मेरा कि
पुलिस वर्सेस मिलिट्री वर्सेस मिलिटेंसी कभी खत्म नहीं होता है, पीपल्स वर्सेस होता है। जब कहा कि उसी गांव के बेटे हैं, उसी जगह के लोग हैं, जब वो लोग खड़ा हो गए कि ये गलत अब हो गया, बहुत हो गया, तो फिर आपको नॉर्मलसी और देखने को मिला। बेअंत सिंह भी अच्छा एक ग्रामीण परिवेश के आदमी थे, वो भी अपना खाट पे बैठ कर राजनीति करने वाला। तो जो हम कर रहे थे उसको एक तरह से सपोर्ट मिल गया, जो नेक्स्ट लीडर्स पंजाब में कांग्रेस के तरफ से काम कर रहे थे। पर कह रहे कि ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ DGP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਮੁੰਡਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਫੀਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये हो सकता है जो है, क्योंकि फिर गिल आ गए थे, याद है जी। फिर गिल जो है जी। हमने हटाया था तो फिर गिल आ गए। गिल का जो काम करने का तरीका ही वह जो बेस्ट सोल्जर, उसमें कोई, लेकिन पंजाब में इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव वहां लोगों को समझ में नहीं आता था, और वो इस कम्युनिटी को आप होते हुए भी अपने कम्युनिटी की साइकी को आप नहीं समझते थे। वहां के लोग मार करके खत्म नहीं कर सकते थे, और आप एक तरह से पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान का गेम प्लान जो होता था उसको सफल कर देते थे। फिर भी बेअंत सिंह इंडिविजुअली ग्रामीण परिवेश के होने के चलते वो 1 to 1 वो कोशिश बहुत करते थे कि लोगों के साथ संवाद करें, लोगों के साथ एक टॉक करें, जिससे कि उनके मन में विश्वास पैदा हो। इतना मैं उनसे बहुत बार मिलके बातचीत करते थे जब मैं वहाँ। KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ? देखिए, KPS गिल का उनके क्रेडिबिलिटी, उनकी जो मजबूती और बेबाक आदमी थे, उस पर कोई बहस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नॉर्मल पुलिस प्रोसेस होता है, अगर आप हर जगह उसको यूज करना चाहिएगा तो फेलियर होइएगा। मैं मानता हूं कि पंजाब में दुलार करके ही काम किया जा सकता था, ललकार के नहीं, और हमें बहुत हद तक सफलता मिली जब चुनाव के प्रोसेस में शामिल हो गए पंजाब के लोग, तो देन आई वाज सक्सेसफुल मैन। जो निकल नहीं रहे थे घर से, जो पॉलिटिकल पार्टी निकलती नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी को निकालने के लिए हमने DC को कहा कि जो अमृतसर डेवलपमेंट पर एक सम्मेलन करो जी, और उनको कहो जितना झंडा पटाखा लगा के आना है आए, लेकिन सिर्फ कहाँ नली बनेगा, कहाँ गली बनेगा, कहाँ रोड, इसी पे बात करो, निकालो दो। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ KPS ਗਿੱਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ, ਇਨੋਸੈਂਟ। अब उनका पुलिस का वो तरीका था, नहीं है, लेकिन आई हैव ए हाईएस्ट रिगार्ड एंड आई हैव ए हाईएस्ट कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। उनके पूरी वर्किंग से मेरा कन्फ्लिक्ट भी था, लेकिन उस पंजाब में जहाँ बैडनेस था वहाँ एक सोल्जर की तरह खड़ा रहता था, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग का जो कन्फ्लिक्ट था वो मेरा था, इसीलिए मैं उनको हटा के नया DGP बनाया। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जैसे ये समरजीत सिंह मान थे, ये थे, और जो लोग थे वहाँ भी बहुत सॉफ्ट जो लीडर थे जी अकाली के, उनके साथ वो खालसा से भी जुड़े हुए सब लोग थे। तो हर नेताओं के साथ मेरे समय भी देता था मैं जानबूझ करके कि इनके मन में क्या है जी, ये क्या सोचते हैं। तो बहुत लंबा इंटरेक्शन हमारा होम मिनिस्ट्री में, आई थिंक इट वाज अ बैड टाइम। पंजाब, कश्मीर, आसाम में उल्फा, बिल्कुल, आडवाणी की रथ यात्रा, मंडल कमीशन, याद कीजिए लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने। तो ये सारा चीज, और लौंडे छोंडे टाइप का मैं था, 40-42 टाइप का। बट आई मस्ट से थैंक टू द गॉड
कभी कंट्राडिक्शन नहीं करना पड़ा मुझको अपने स्टेटमेंट का। ये आपका फिनिशिंग, ये बॉर्डर फिनिशिंग का काम, फोर्स के ऊपर कोई दाग न लगे इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स हमने बनाया, जो मिक्स फोर्स था ये जो, तो ये सब चीजें किया। IPS लोग जो थे वो 23 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते थे जी, और IAS जो था वो 17 साल में बनता था। पहली बार चेंज करके कि आज पुराना वो कैप्टन नहीं है, सबको तो अपनी जान की फिक्र रहती है हर जगह, तो हमने इनको 17 साल घटा के किया और ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के इनको एक तरह से रिवार्ड दिया। हम ये सब इम्प्लीमेंट किया, ऐसा नहीं कि जो किया इम्प्लीमेंट किया हमने। तो सोसाइटी के तमाम लोगों को लेके चलना और काम करने का तरीका बदलो, परसेप्शन बदलो। बिना परसेप्शन बदले हुए आप किसी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। और हम पंजाब के पूरे प्रोसेस में हर जगह का तो आप, इट वॉज अ वेरी स्मॉल टेन्योर ऑफ माइंड, कोई बहुत बड़ा तो था ही नहीं था जी, लेकिन राजीव गांधी और चंद्रशेखर का जितना दिन सरकार रहा, हमने तो करुणानिधि को डिसमिस किया, महंता को उल्फा की बात, वहां से पूरा टी गार्डन के लोग छोड़ के भाग आए उल्फा के आतंक से, और वहां फिर हम ऑपरेशन चलाए वहां करके, तो वहां महंता को डिसमिस किया। तो मेरा कहने वाला कि लाठी और मलहम दोनों लगाने का काम करते। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਜਫਰਵਾਲ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀसफुल रवे जी? देखिए, मिलते इतना स्पेसिफिक हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो एजेंडा नोन था कि भाई मिनिस्टर रेडी है बात करने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए। और हम कहते थे चुनाव लड़ के कब्जा कर लो, अपनी सरकार बना लो, जो चुनाव चल रहा है इसमें लड़ो, कब्जा करो, किसी के बाप का तो है नहीं, जो चुन के आएगा उसकी सरकार बनेगी। तो हर तरह से लोगों को, तो जो कट्टरता था, जो भी दिमाग में एकदम घृणा थी, कुछ तो सॉफ्ट होता ही था, कुछ तो सॉफ्ट होता था। अगर आप 10 तरह की बात करते हैं, ये पूरा जो उस तरह का आंदोलन था कोई एक दो लोगों का नहीं था, किसका तार कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है, और इसलिए चाह के भी बहुत सारी चीज सरेंडर नहीं कर पाते थे, ओपन नहीं हो पाते। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार का, कांग्रेस की उस वक्त की सरकार का एक मंत्री इस काम को कर रहा है, इतना पंजाब के और हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, हर जगह का दौरा, मतलब उस दरमियान में चलना इट वाज ए ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਸੀ। हाँ, ਅੱਛਾ, VP ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ VP ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर, ਤੁਸੀਂ मिनिस्टर फॉर होम ਸੀ, ਤੇ चंद्रशेखर साहब ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ फुल फ्लैश होम मिनिस्टर बन गए जी। हाँ सेम थे, उसमें भी मैं साहब था, इसमें तो सिर्फ मैं ही था, देयर नो होम मिनिस्टर। चंद्रशेखर जी कांग्रेस की सरकार में तो मैं अकेला ही चला रहा था जी। चंद्रशेखर जी चाहते थे कि भाई वो तुम ही चलाओ, क्योंकि तुम पहले से हो जी, इसमें थोड़ा तुम्हारा अनुभव है। तो वैसे भी थे कि कोई दूसरा लोग चलाएंगे तो उनके समझने और ये में, तो अप्रोच वाज अप्रिशिएटेड बाय द लीडरशिप हमारा, तो इसीलिए हम इसमें पूरा फुल फ्लेजर चल। चंद्र सिंह साहब ने काफ़ी सिखा वास्ते बहुत काम किया है पंजाब दे विच जी। नहीं, वो उनके, देखिए वो जब पंजाब में एक्सट्रीमिज्म था, जल रहा था जब पंजाब, हाँ, उस वक्त भी पंजाबियत के लिए वो खड़ा रहते थे, उनको अदरवाइज भी समझा गया। हमें याद है चंद्रशेखर जी, संजय गांधी का क्रैश हो गया जी, तो राम मनोहर लोहिया में चंद्रशेखर जी गए, इंदिरा जी आँख पे चश्मा लगा किनारे देख के इनका बाँह पकड़ ली कि चंद्रशेखर जी, मैं आपसे मिलना चाहती थी पंजाब के सवाल पे। अब आप बताइए, बेटा
क्रैश करके तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मैम अपने को संभालिए, आप, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, जब भी आप बुलाइएगा तब। तो इंदिरा गांधी ये नेता थी। चंद्रशेखर जी आके दफ्तर में जब बैठे तो ही वॉज सो, मतलब कि क्या ये महिला, बेटा का लाश पड़ा हुआ है अभी और हमसे कह रहे हैं कि हम पंजाब पे आपसे बात करना, क्योंकि हम उस दिन साथ थे, ये यहीं रहते ही थे, हम पार्टी के ऑल इंडिया यूथ का प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो चंद्रशेखर जी की उंगली पकड़ के राजनीति में मैं आया था और वो आदमी वैसा ही रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को गुरुदेव कहते थे, लेकिन वोट देना हुआ तो उनको वोट नहीं दिया। वो वैचारिक तौर पे चंद्रशेखर इतना ईमानदार नेता रहे, शायद ही उस तरह। ਅਸੀਂ कह रहे जब चंद्रशेखर साहब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ काम कर रहे थे कि पंजाब को बहाल करना है, जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे वो ख़त्म करना, तो फिर राजीव गांधी साहब बलियां जाके उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो अपनी जो होम सीट थी वो सीट हारे, क्योंकि देश का उन्होंने बोला था, देश का माहौल जो है वो ऐसा हो गया था, देश का माहौल जिसका भाई कोई आदमी समझने को तैयार नहीं था और कितना नुकसान हुआ ओवरऑल लोगों का। तो चंद्रशेखर जी अपनी शहादत दिया, हार गए चुनाव, लेकिन अपना विचार नहीं बदले। भले उनको कह दिया गया कि जी खालसानियों के साथ है। हाँ, खालसा। राजीव गांधी ऐसा बोला था ना उन्होंने? नहीं, राजीव गांधी उनके यहाँ नहीं, लेकिन ओवरऑल चंद्रशेखर जी जब पंजाब के सवाल पे बोलते थे तो उनको इसी तरीके से ट्रीट की, ये एक्सट्रीम जो है वो भिंडरवाला की बात बोल रहे हैं। राजीव गांधी हमको आइडिया नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा मीटिंग में जब चंद्रशेखर साहब अपनी होम सीट हार गए थे तो पंजाब में बहुत सारे ग्रुप आए थे उनको मिलने के लिए, तो वो कह रहे थे कि आपके चक्कर में तो मैं भी हार गया, तो मुझे क्या आप पंजाब के लोग सियासत समझाने लगे। अब ये बिटवीन हिम और अदर जो लोग हैं, आप उस मीटिंग में थे? मैं आपको बताऊं जी, चंद्रशेखर को जितना हम जानते हैं जी, वो चुनाव के सवाल पे ये हल्के तरीके की कहीं कोई कहानी होगी, कभी चंद्रशेखर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपके चलते में वो ठीक है हंसी मजाक जिससे कर रहा है कि भाई अब तो पंजाब के सवाल पे हम ही को लोगों ने भिंडर वाला बना दिया तो क्या किए। लेकिन किसी न किसी को सही तौर पे खड़ा होना पड़ता है कि जो चीज़ है कि कोई तो बाह पकड़े, आगे बढ़ के बाह पकड़े। अगर ये समाज में इस तरह का लीडरशिप नहीं रहेगा तो सिर्फ प्रशासनिक लीडरशिप से, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप से आप समस्या का समाधान नहीं कर। अच्छा, आजकल जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ना, उनकी एक स्टेटमेंट चल रही है पंजाब में, काफ़ी चर्चा में हो, शायद नेशनल मीडिया में भी आई हो, आपने शायद ना देखी हो। वो कह रही कि जब पंजाब में बहुत सारे लड़कियों को सरेंडर किया जा रहा था, मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा था, तो मैंने बहुत सारे 21 के करीब 21 आई थिंक मोर देन 21 लड़के थे वो सरेंडर करवाए थे चंद्रशेखर साहब को। बाद में उनका सभी का फेक इनकाउंटर हो गया। मैं जहां तक जानता हूं कि कैप्टन साहब से पहली मुलाकात हमारी नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री में हुई थी, मिलने आए थे, और जो बात था कि हमें सुरक्षा, हमें हमारा सिक्योरिटी जो है थोड़ा एडवांस कर दिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह चाहते थे। हम पूरे पंजाब के प्रोसेस में कभी कैप्टन साहब से पंजाब के सवाल पे हमसे कभी बात नहीं। चंद्रशेखर जी के पास कोई भी पंजाब से जुड़ा हुआ सवाल आता था तो रेफर हमको करते। रहा सवाल कि पंजाब के एक एक ज़िले का इंफॉर्मेशन मैं पर्सनल देखता था, जो आता है होम आईबी से पूरी तरफ का, कि कहाँ कौन है। जो हमें ऐसा कोई भी इंसिडेंट याद नहीं है कि वो बहुत सारे लड़कों को लेके आए थे यहाँ किसी से मुलाकात कराने। ये बेबुनियादी बात है, टोटल बेबुनियादी बात है। एक ही बार जो हमसे मिले, और वो भले ही हम चंडीगढ़ जाते थे वहाँ, लेकिन कहीं भी
पॉलिटिकल लीडर उस दरमियान में कहीं आगे बढ़ के मिलने के लिए तैयार नहीं होता। सुरक्षा के लिए आए थे कैप्टन साहब, हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको बड़ा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात आपको, मतलब जब चंद्रशेखर बदनाम थे कि पंजाब के सवाल पे जी। उनका एक जो है होम मिनिस्टर था, वो अपने आप को वहाँ, भाई जब हमको एम्बुश कर दिया गया तो घर द्वार के सबके लोग कहोगे कि बहुत हो गया, आप चले आओ जी, लेकिन हम पोस्टपोन हो गया, इलेक्शन हो गया, लेकिन हम पंजाब छोड़ के नहीं आए। मैं कह रहा हूं कि हमसे मिलने वाले सब उस तरह के लोग थे। हम तो ऐसे सारे सिचुएशन में ये जो कहानी है, हमें नहीं लगता है कि कहाँ है वो। जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की जिस स्टेटमेंट को आप बेबुनियाद बोलते हैं, उसे पेंडू शब्दों में, ग्रामीण शब्दों में बोलते हैं कि वो झूठ है। पता लेकिन मैं इस तरह की कोई घटना से हमें वाकिफ नहीं है, और नोन कभी घटना हुआ होगा। कहा तो कि हमारे वक्त में तो हमने डीजी ही बदल दिया जब वहां जो लोग थे, और उसको क्लियर था कि क्यों लाए हैं, हमारी भाषा बोलने के लिए लाए, हम वहां रेस्क्यू करने के लिए गए। तो इस तरह का कि लाए और उनको मार दिया गया, ये गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब के जो अन्य लीडर थे, जो चाहे अकाली दल के थे या कांग्रेस के थे, वो भी आपके पास सिक्योरिटी लेने आते थे जी? नहीं, हमारे पास तो लोग सभी आते थे, और हम लोग जरूरत से ज्यादा ही इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। वहाँ शायद मल्होत्रा साहब थे ना, रिशपाल मल्होत्रा जी, गवर्नर जी ओपी मल्होत्रा, ओपी मल्होत्रा जी जी जी, वहाँ गवर्नर। तो हम लोगों ने एकदम खुल करके रखा था कि जिसको भी दे सकते हैं दीजिए आप, उसमें कोई कोताही नहीं, और कोई मेहरबानी नहीं थी कि क्योंकि वहाँ के जो लीडर था उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा ये जिम्मेवारी था, और उन्हीं को तभी तो आगे बढ़ाना चाहते थे कि आप जाओ फील्ड में जाओ, फील्ड में जाओ। और इसीलिए इतने सम्मेलन, उसी फार्मूला को नरसिम्हा राव ने कहा हमसे कि जैसे आप पंजाब में किया था वैसे जम्मू कश्मीर में आप कीजिए। तो इट वाज ए ऑल पीपुल्स वर्सेस, जितना ऑर्गेनाइजेशन था उसका ड्रिलिंग कराइए, एक्टिविटीज हो, और टॉपिक चेंज होगा, एक्टिविटीज होगा, बिल्कुल टॉपिक चेंज होगा। जो पुलिस एक्सेसेस का खाली टॉपिक था, मिलिटेंट एक्सेस, यही पे बात होती थी, उसको चेंज कराया। जैसे आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, तो आजकल भी चर्चा, पी चिदम्बरम साहब की भी स्टेटमेंट आई है, तो कह रहे कि उनका कसूर नहीं था, सभी की एक कलेक्टिव डिसीजन था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जो गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। तो आप भी समझते थे कि जो दरबार साहब पे अटैक हुआ, गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ, वो रोका जा सकता था? देखिए, इंदिरा गांधी क्या चीज थी उसका अंदाजा लगाइए। ब्लू स्टार हुआ, लेकिन अपने यहाँ के गार्ड नहीं बदली। तो अगर उनके मन में कोई बात रहा होता तो उनकी शहादत नहीं होती। वो अपनी शहादत देके अपनी ईमानदारी साबित की। रहा सवाल कि पंजाब में जिस तरह घटना से शुरुआत हुई, तो पैनिक में सब लोगों ने ये सारा काम करा दिया, और गलत करा दिया। कोई ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिफाई, इंदिरा जी खुद ही उसको नहीं जस्टिफाई की। नीचे में बहुत सारे लोग होता है, और हर चीज पर जब चीजें खराब हो, आग लगी हो, तो कोई प्रपोजल लेके आता है तो आप शायद सकम कर जाते हैं उस प्रपोजल पर। लेकिन अगर इंटेंशन, अगर उनका कोई होता, तो कहा गया उनको कि जो आपके यहाँ का कार्ड है बदल दीजिए, लेकिन नहीं बदले। नहीं, पर वो कोशिश की जा सकती ना, जब ये फैसला लिया होगा, जूनियर गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग होगी, मीटिंग में ये डिसाइड था कि कुछ भी हो, गोल्डन टेम्पल पे अटैक करना और वहाँ फ्री करना, भिंडरावाला वहाँ रह रहा। देखिए, वो सब हम तो उस वक्त हम लोग किसी सरकार में नहीं थे, इंदिरा जी की वक्त का बात है। लेकिन एक इंटेंशन होता है ना कि बायस्ड ओपिनियन होना लीडरशिप का, और एक कलेक्टिव जो लेके आए उस पर सकम कर जाना, अपना पैर अड़ा नहीं पाए, इतना ही कह सकता हूँ मैं। लेकिन
उसको तो उसका एक तरह से उन्होंने शहादत अपनी दे के जैसे आपने 91 से एफर्ट की, अगर आप पहले होते तो शायद ये नहीं, देखिए काला दिन आता ना पंजाब में जी। जिन लोगों ने अपना मथा टेक टेक करके इसको इतना बढ़ाया वो जिम्मेवार थे। अगर वो पहले उसको नहीं रोका गया, इस तरह के ट्रेंड को समटाइम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर पहले ही रोक दिया गया होता तो इस तरह के एक्सट्रीम होने का कोई मौका नहीं आता लोगों को। अभी नए कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब, तो इसको आपको बड़े कायदे से समझ करके, और जिनके लिए और जिनको यूज करने के लिए वो कोशिश करते हैं, आप उनसे डायरेक्ट राब्ता रखिए। पीपल्स मैंडेट आप जीतिए, सिर्फ सरकार के लिए जीतना अलग बात है, पीपल्स को जीतिए। ये सब सेंसिटिव इलाके जो है, मणिपुर की घटना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव घटना नहीं था जी, सालों हमने छोड़ दिया। तो ठीक है, उनके लोग यहाँ तक आके नुकसान आपको नहीं कर पाए, लेकिन मणिपुर का तो नुकसान हुई। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट जो है बॉर्डर स्टेट है, आप अपने बॉर्डर स्टेट के दरवाजे कमजोर कर दीजिएगा तो कोई भी इंटर करके आपको नुकसान करेगा। तो ये सब चीजें, ये बॉर्डर स्टेट को हैंडल करना बहुत ही, और इतना बड़ा सिख कम्युनिटी वहाँ बॉर्डर स्टेट पे आपके पहरेदार है, उनको इस हद तक जाने देना, उनसे कन्फ्लिक्ट करके ये घटना हो गई, ये सब एक विफलता का, लंबे विफलता का कारण। अच्छा, आपने क्योंकि वीपी सिंह साहब के साथ काम किया, चंद्रशेखर साहब के साथ काम किया, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, जो पंजाब की साइकी है, आपने वहाँ रह के काम भी किया और आप वहाँ खुदा भगवान की कृपा थी बाल बाल बच गए। तो लोगों की पंजाब की साइकी को कैसे समझते, खास करके सिख लोगों की? जी नहीं, सिख साइकी तो मित्र, इनहेरेंट कैरेक्टर जो है सिख कम्युनिटी का, वो मित्र है, हैप्पी गो लकी टाइप के चीज है, बड़े टेंशन लेने वाले चीज नहीं है। अपना कमाना और अपना खाना और मस्ती में रहना, यही एक ओवरऑल रहा है। लेकिन उनके धार्मिक भावना के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो फिर वो बारूद बन जाते हैं। ये कभी उस सवाल पे, और ये एक जगह का नहीं, मैं आपको बताऊं, जो सिंगल गॉड को वर्शिप करते हैं ना, उन सब का हम लोग तो पता नहीं 84 करोड़ देवी देवता वाले हैं हम लोग। तो जिनको जहाँ जो मन बढ़ता है, कोई हनुमान जी की पूजा कर लेता है, कोई गणेश जी की कर लेता है। ये साइकी समझना चाहिए कि उनकी भावना किसी कारण से, जो उनकी धार्मिक भावना है, वो हट ना हो। अदरवाइज सिख कम्युनिटी इतना कष्ट से गुजरा, लेकिन वो भुला करके देश और दुनिया में फिर अपना झंडा गाड़ दिया। क्योंकि एक सिखों की साइकी है जहाँ, क्योंकि 47 से लेके अभी तक ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो साइकी को समझ क्यों नहीं पा रही? अभी पंजाब में कि पंजाब की कभी दिल्ली के साथ बनी नहीं है, मुगल काल से लेके टिल मोदी साहब की सरकार तक। देखिए, पंजाब का जो ये दौर रहा है, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का लीडरशिप इतना ज़्यादा लगता है कि जैसे अपने आप में खाना पीना करके एकदम मस्त हो गए और उनसे कट गए उनसे। नहीं तो पंजाब के रीढ़ में, पंजाब के गांव-गांव में कांग्रेस एज ए सच पार्टी, नहीं तो बेअंत सिंह का रिवाइवल ऐसे नहीं होता जिस तरह से बम्पिंग हुआ, वो दूसरा कोई नहीं हुआ। ये नुकसान कांग्रेस के लोगों ने अपने किया, और जिसके चलते आज वहाँ, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में कांग्रेस लीडरशिप को, पंजाब के लोगों को और एग्रेसिव उनको गले लगाना चाहिए, और अगली सरकार पंजाबियों की सरकार, कांग्रेस की सरकार वहाँ बने।
आपको अभी एहसास हुआ जब ना, पहले भी आपने हर तरह के लोगों से बात की, पॉलिटिकल भी, रेडिकल भी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, कि वो लोग चाहते हैं क्या सेंटर से? अब वो सब लोग तो लंबे समय तक मेरे ख्याल से सब कहीं ना कहीं एमपी एमएलए बन चुके होंगे या पता नहीं। हमने उसके बाद मैं बहुत जुड़ा नहीं रहा। 92 के बाद जब वहाँ सरकारें बन गई तो फिर मैं बहुत मैं पिछले 2-3 चुनाव नहीं लड़ा। 96 नहीं लड़ा, 98 नहीं लड़ा, 99 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, नहीं लड़ा। फिर सोनिया जी ने हमसे कहा कि जाके चुनाव लड़ो आप। हम विरोध में थे कि राहुल जी भी लड़ रहे थे, यूपी के इंचार्ज थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो कि आप भी लड़ेंगे? वो भी हम कैसे? बोला नो, यू गो देयर एंड कंटेस्ट। तो फिर 4 जीते, 9 जीते, और फिर तो मोदी जी का राज आ गया। हम लोग 4-5 लाख में जीतते थे, अब तो जीतने वाले 8 लाख 9 लाख, और लोग खुद ही परेशान रहता है, बाप इतना वोट कहाँ से आ गया। ये पर मेरा सवाल है कि सर, क्या आप महसूस किया आपने, क्योंकि सेंटर में आपने बड़े बड़े ओहदों पे काम किया, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में काम किया, पंजाब में बहुत काम किया, कि पंजाब सेंटर की तरफ से डिस्क्रिमिनेट हुआ है? पंजाब का गौरव सेंटर और स्टेट का शुरू से चलता आ रहा है। वो भी एक अपने आप में बहुत आसानी से सेंटर की सुपरमेसी पंजाब कभी नहीं माना, उस जमाने से भी। जब वो एक अपना, उनका अपना कैरेक्टर है, अपना व्यक्तित्व है, अपना उस तरह का है। अगर पंजाब को कहीं से कोई नुकसान हो रहा है सरकारों के साथ, तो देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब उसकी 10 गुना कीमत जो है देश के लिए जुगाड़ कर देता है, जमा कर देता है। हमें लगता है कि भविष्य में 2029 तक में, अभी ड्यू कब है पंजाब? 27 में है, 27 में। हाँ, तो रिवाइवल ऑफ पंजाब इन ए ट्रू सेंस होगा, जो पॉलिटिकल होगा। अभी वाला पंजाब तो ऐसे ही है, जीत गए, बाय द वे सब लोग जीत गए। पॉलिटिकल पंजाब होगा, और केंद्र में भी हमें लगता है कि निश्चित बदलाव होने जा रहा है, होगा। तो ये भरपाई अगले सरकार और अगला केंद्र की सरकार से जरूर होना चाहिए पंजाब को, जो किसी न किसी कारण उनका नुकसान हुआ है। अच्छा, कि आपने बीच में एक जिक्र किया था कि आज भी पंजाब में कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो पंजाब के लिए अच्छी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग, जो लुधियाना से एमपी भी है अभी, ना, वो कह रहे हैं कि एक बाई इलेक्शन हो रही है तरनतारन, वो सीट है, यहाँ से 89 में सिमरजीत सिंह मान पहली दफा जेल में बंद थे, वहां से मेंबर पार्लियामेंट। मैं नहीं जानता हूं उनको, बट मैं समझता हूं कि वो कह रहे हैं कि पंजाब को एक बाई इलेक्शन के नाम कहते पंजाब को खालिस्तान चाहिए या हिंदुस्तान नहीं, चाहिए। ये इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है कि बाई इलेक्शन में या किसी चीज में जिसकी बुनियाद खत्म हो चुकी है, जो नहीं है, कभी नहीं था, एक घटना थी, वो उसको चुनाव का मुद्दा बना करके आप देश और पंजाब फिर क्यों करना चाहते हैं? ये मुझे लगता है कि ये बहुत बचपना है, और इसको कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नेचुरल में पंजाब के लोग कांग्रेस को चाहते थे। हमने पिछला चुनाव अपनी गलतियों से हार गए और फ्री में दे दिया दूसरों को, लेकिन हमको चाहते हैं कि आप पंजाब को लौट आए और कांग्रेस राज करे। मतलब आप महसूस करते हैं कि ये खालिस्तान की जो अलग मुल्क की मांग पंजाब के लोगों की कभी भी नहीं रही? कभी नहीं रही, कभी नहीं रही भाई साहब, कभी नहीं रही। कहा ना कि उस दरमियान में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जहां मैं नहीं मिला, और लोगों से खुल के मिलता था, खुल के मिलता था। पता नहीं कुछ जुनून था हमारे दिमाग में भी, क्योंकि बचपन से हम सिख कम्युनिटी दोस्त यार रहे हैं, तो एक उनका कैरेक्टर जहाँ देखे हैं हम, जहाँ से हम पलामू डिस्ट्रिक्ट में थे, वहाँ बहुत सिख कम्युनिटी। तो इस पूरी सारी चीज़ों को देख करके, और हमारे यहाँ हमारे दादा थे तो मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, और तजिया के लिए भी चबूतरा। तो उस घर परिवार से अगर निकल के आता है आदमी तो लोगों को एनालाइज करने में बहुत आसानी होती है, कोई बंद दिमाग से नहीं तो रहे। वो खालिस्तान शब्द कहाँ से आया फिर जी? वो क्या इंडियन गवर्नमेंट का था, पुलिस का था, या पाकिस्तान का? नहीं, हाल अब तो आ रहा है कि आरएसएस के लोगों ने खालसा शब्द दिया, या खालिस्तान, वो जो
ये तो हमें थोड़ी बहुत जो पढ़ लिख करके अभी देखा है हाल में चर्चा कि उन लोगों ने ये सवाल रखा। नहीं, जब आपसे रेडिकल ग्रुप आके मिलते थे तब उनकी डिमांड थी। जी जी भाई वो तो बनते बनते तब होता है डिमांड, लेकिन ये दिमाग में किसी ने फतूर तो डाला। ईमानदारी से देश की राजनीति में उनका जो वर्चस्व हो गया है, अब उसका वर्चस्व तो शुरू कीजिए। तो वो तो जैसे मुस्लिम लीग के साथ मिलके हिंदू महासभा जो ये थे, इन लोगों ने मिल करके सरकार बनाई। टू नेशन थ्योरी वाले, वो ओपन थ्योरी था टू नेशन थ्योरी उनका, कांग्रेस का वन नेशन थ्योरी था। तो ये जो लोग हैं इनके दिमाग में टू नेशन थ्योरी कभी भी लगता है खत्म नहीं हुआ है। पर पीछे अमित शाह साहब की स्टेटमेंट आई थी कि धर्म के आधार पे देश को बांटना गलत था। आज के दिन में जो भी करे, क्योंकि तानाशाह कोई ऊपर से नहीं टपकता है, वो भी चुनाव जीत के ही हिटलर बना था। आज के दिन में जो सारी चीजें हो रही हैं वो वही पुराने जो इनके बेसिक थॉट्स हैं उसी के लाइन पे काम कर रहे हैं, और बिना शर्म और लिहाज के कर रहे हैं, बिना पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पे कब्जा कर लिया है सत्ता पे। तो ऐसी सारी चीज़ों का विक्टिम हमारा बॉर्डर स्टेट न हो, मैं तो यही वाहेगुरु से प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल है, जब आपने पंजाब में इतनी मेहनत की, एफर्ट किए, आप तब गए जब एक तहसीलदार बीडीओ पर अपने डीसी को नहीं जानता था। तो जब 91 की फिर जो इलेक्शन पोस्टपोन हुई, आपका दिल दुखा था कि इतनी एफर्ट जीरो होगी? हाँ, मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो सेशन चुनाव कराने के पहले ही से, लेकिन हम था कि जैसा मैंने कहा, वो टीएन सेशन का फैसला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला कि इलेक्शन पोस्टपोन की जाए? उसी ने इलेक्शन टीएन सेशन ने किया, क्योंकि हत्याएं, क्राइम, ये सब तो हो रही थी जब चुनाव होने लगा, और मेजर पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो हमारा मिशन, जैसे मैंने कहा ना, कि ब्लॉक के पदाधिकारियों के सम्मेलन से लेके जितने तरह की संस्थाएं थी पंजाब की, उनका सम्मेलन से लेके नगर निकायों का चुनाव कराने से लेके ये 3 कॉरपोरेशन के हुए, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव को भी हमने किया। ये सारा मेरा प्रोसेस था कि पीपल्स वर्सेस मिलिटेंसी हो, लोग घर से निकले, अपनी बात समझे। जैसे 92 में जो इलेक्शन, जब बेन सिंह मुख्यमंत्री बने, वो कह रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जबरदस्ती लोकतंत्र लूटा था, किसी को 100 वोटें मिल गई, वो भी एमएलए बन गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। लोगों की कह रहे उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी या उनकी जो शमूलियत नहीं हुई उससे लोकतंत्र के मेले में। देखिए, जितना सहूलियत होना था, जब ये कॉल हो कि साहब अगर रोशनी स्याही देख लिया उंगली में तो हाथ काट देंगे, उस दौर से ले करके लाए पहला चुनाव में जो भी हुआ। लेकिन अब तो स्मूथ हो गया पंजाब का चुनाव, पंजाब की सरकारें, तो एक रिफॉर्म में ओवरनाइट तो सक्सेस नहीं मिलता है, टाइम लगता है। अच्छा, चंद्रशेखर साहब ने ये भी बोला था, जहां आपकी उस मीटिंग में हाजिर थे, जहां आप लोगों ने बोला था कि ना तो बेकसूर कोई हिंदू या सिख मारा जाए, तो ना ही बेकसूर कोई मिलिटेंट मारा जाए। ये भी टेबल पे बैठ के बातें होती नहीं, कभी ये नहीं। हम लोगों के टाइम में तो हम लोग ऑलवेज ऑन द वार फ्रंट थे, तो हम लोग कभी ये चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। और फिलहाल सानू जो आ गया, तुम इसी तरह देख दो ABC पंजाब।